So this is a vision this is actually vision of UMJ। वहाँ पे हमारा जो इंडो यूके ट्रेड समिट हो रहा है उसमें तकरीबन 400-450 लोगों की गैदरिंग है अक्रॉस 25 कंट्रीज। आप उनको ट्रैवलिंग फोर्स कैसे करेंगे? यहाँ से जुड़ना चाह रहे हैं क्या, या अपने से रहेंगे? ट्रैवलिंग फोर्स में हमारी एक कमेटी है, कमेटी उन्हें नॉमिनेट करती है और नॉमिनेशन के बाद we will invite, we send the invitation and they will come by their own। जो वहाँ पे स्कोप होगा वो तो अलग है, आपका विजन अलग है, तो आप उसमें कैसे डिफाइन करेंगे? B2B जो मीटिंग है हमारी, there are two visions। एक तो फेलिसिटेशन है ना पार्लियामेंट हाउस में विद द गवर्नमेंट ऑफ यूके along with Indian government to facilitate travel, transportation industry, tourism industry, healthcare sector। दूसरा सेकंड में जो हमारा प्रोग्राम है दैट इज कंप्लीटली B2B मीटिंग सेशन, जहां पे BBMJ ग्लोबली लोगों को इनवाइट करके एंड देयर वी हैव अ जॉइंट सेशंस ऑन पर्टिकुलर सेक्टर्स। एनीथिंग एल्स? आपके अवार्ड की कैटेगरीज के साथ हमारे इसमें तकरीबन 23-24 कैटेगरीज हैं। जैसे हेल्थ केयर सेक्टर मैंने बताया पहले, थोड़ी सा तो उसमें हेल्थ केयर सेक्टर के अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर है जिसमें जो स्टार्टअप्स हिंदुस्तान में आजकल अच्छा डेवलप हो गया है एंड दे आर बीइंग वेरी गुड, they are multiplied overall 300%। so it is for them with their different categories। फिर उसके अलावा हमारे राइटर्स हो गए, फिलैंथ्रोपिस्ट हो गए, एंटरप्रेन्योर्स हो गए, तो टोटल sort of 25 categories we have। and of course we are promoting khadi and driving khadi into the global market। so तकरीबन 180 जो कंट्रीज हैं हमारे संयुक्त राष्ट्र की, उसमें हम खादी को इस शो के थ्रू रिवाइव कर रहे हैं और इस शो में हर जगह खादी के एक स्टॉल्स हैं, वहाँ पे जो हमारी भारत की सभ्यता है, हमारे जो ये कपड़े हैं जो सिर्फ हमारे पास है ग्लोबली दुनिया में, उसको हम प्रमोट करते हैं। एंड रोजी इज फ्रंट फेस ऑफ खादी एंड ये हमारे पूरे प्रोग्राम में एज ए सपोर्ट कहते हैं ना हमारे को हाथ, तो ये पूरा प्रोग्राम कितने दिन चलेगा? हम अभी डार्ट प्रमोट करेंगे, कितने दिन चलेगा? ये 3 दिन का 4 दिन का प्रोग्राम है, 17, 18, 19, 20। तो 17 को हमारा वार्म वेलकम सेरेमनी है हाई कमीशन लंदन में। 18th we have a program on Parliament House। 19th we have a program in Belfast, Lord Rana की constituency, जहाँ पे ये B2B मीटिंग का पूरा प्रोग्राम है। and 20th we are seeing the place जैसे बेलफास्ट तारीख को हमारा वार्म वेलकम सेरेमनी है। वहाँ के एम्बेसडर जो हमारे हिंदुस्तानी हैं मिस्टर विक्रम, तो हमारी पूरी डेलीगेशन को वार्म वेलकम सेरेमनी हाई कमीशन में है। 18th we have a program on पार्लियामेंट हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मल्टीपल लॉर्ड्स, और वहाँ की जो सरकार है उनके साथ मिलकर ये पूरा प्रोग्राम करा जा रहा है, जिसमें पॉर्टिका स्कॉटलैंड जो कॉमनवेल्थ की जॉइंट सेक्रेटरी है वो आ रही है, और तकरीबन 23 देश के जो लोग हैं जो एंटरप्रेन्योर सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो ट्रेड सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, दे आर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। एंड वहाँ पे जॉइंट सेशन है, तकरीबन 120 लोगों की गैदरिंग है, जिनको हम सेलेक्ट करके कुछ लोगों को जिन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बढ़िया काम करा है, द एंटायर शो एंड एंटायर अवार्ड विल फेलिसिटेट टू देम। कितने स्टेटों से किया सर आपने उसका चुनिंग जो किया आपने? इंडिया में तकरीबन 22 स्टेट्स यहाँ से हैं और 23 से 24 कंट्रीज बाहर से हैं, 24 कंट्रीज वहाँ से पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो हर कंट्री का एक बड़ा नुमाइंदा जो है वो 18th में द विजन वॉज टू प्रमोट ओनली डॉक्टर्स ऑफ इंडिया। लेकिन जब हम आगे बढ़े तो हमें और इसमें आप जैसे सब भाइयों से आइडिया मिले, तो हमने कहा कि सिर्फ डॉक्टर्स के लिए क्यों करा जाए, बहुत सारे ऐसे NGOs हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे खादी के ऐसे लोग हैं जो इतना शानदार काम कर रहे हैं कि जो काबिल तारीफ है, जो दुनिया में कहीं नहीं होता वो इंडिया में होता है। सो दैट्स द रीज़न वी हैव स्टार्टेड। भारत भाग्य विधाता, भारत जो है वो भाग्य बदल देता है। अगर किसी कुंडली में सही से बैठ जाए तो उसका भाग्य बदल जाता है। जैसे बताया आपने भारत में इतने स्टेटों को लेके जा रहे हैं आप लोग, तो उनका कन्वेंस जो लगेगा वो किस तरह से आएंगे, क्या रूपरेखा आपने उसकी तैयार किया वहाँ जाने के लिए? सारे कन्वेंसेज और एक्सपेंसेस जो है वो सब वो खुद बेयर करते हैं। हमारी एक जूरी है जो नॉमिनेट करती है, जैसे हर स्टेट में मान लो हमने 20 लोग चूज़ करे जिन्हें पद्मश्री मिला है, जिनको भारत विभूषण मिला है, उनमें से कुछ सेलेक्ट होते हैं और फिर हम उनको वहाँ अप्रोच करते हैं कि सर हम यूके गवर्नमेंट से लेटर भेजते हैं कि आप चाहते हैं कि आप इस शो में आइए एंड वी वांटेड टू फेलिसिटेट यू। तो अगर वो कहते हैं सर ओके हम लोग आना चाहते हैं, तो उसके बेसिस पे मेरिट बनती है, सेम डॉक्टर्स के साथ, सेम डिफरेंट इंडस्ट्रीज के साथ।
एक मैं आपको चीज़ बताना भूल गया, जो हमारा फिल्म इंडस्ट्री है, जो कि बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है हिंदुस्तान में, और डेवलप होता है, दे आर हेड टू हेड पार्टिसिपेटिंग विद अस। तो इस साल की जितनी पिक्चर, अगर कोविड के बाद तो बहुत कम बनी है, उसमें से जो टॉप की 2 पिक्चरें हैं वो हमारे शो में आ रही हैं। सो वो वहाँ पे उसका लॉन्च कर रहे हैं हमारे यहाँ, एंड ये एक शुरुआत है। आने वाले समय में हर साल जो ये प्रोग्राम होने वाला है, इसमें सारी इंडस्ट्री, बॉलीवुड से हेमंत जी आए हैं, तो ही इज़ एस्ट्रोलॉजर प्लस ही लुक आफ्टर मल्टीपल सेलिब्रिटीज। संजय दत्त से लेके सबकी कुंडलियाँ के पास हैं, तो उनको हमने इनवाइट करा हुआ है। हेमंत जी कुछ बोलिए आप। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो गौरव जी ने सबको दिया है, और भाग्य मीन्स जहाँ भारत का भाग्य और भारत के वासियों का ही भाग्य बनने जा रहा है। तो मैं गौरव जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और इनको शुभकामनाएं देता हूँ। ये कॉन्सेप्ट हिट होना चाहिए, और साल में एक बार नहीं, मैं तो कह रहा हूँ साल में 12 महीने होना चाहिए, तब सबके भाग्य बदलते जाए। हिट हो चुका है, हिट हो चुका है ऑलरेडी ये प्रोग्राम हिट हो चुका है। लास्ट से जब हमने लंदन में करा तो वहाँ की कंटेंट के लिए भी कुछ अलग था, क्योंकि अवार्ड्स तो रोज होते हैं, ये कुछ अलग कॉन्सेप्ट था। फिर सिंह साहब हमारे साथ आए और हमने इसमें ट्रेड एनहांसमेंट प्रोग्राम को और ऐड करा। तो इस साल एजुकेशन और ट्रेड दोनों साथ में हो गए, एकेडमिक पार्ट एंड B2B सेशन। सर लंदन की पार्लियामेंट हम गौरव जी के साथ 23 कंट्रीज में जा रहे हैं लॉन्ग वे। अच्छा, तो उसके हम साथ में इवेंट्स कर रहे हैं, साथ हमारा सॉन्ग भी इन्होंने उनके बेसिकली गाने रिलीज कर रहे हैं अभी। जी। अब हमारे साथ और कंट्रीज में हम कर रहे हैं साथ में। और सौरभ जी आप आइए। थीम सॉन्ग लॉन्च कर रहे हैं। थीम सॉन्ग, हाँ ठीक। थीम सॉन्ग डेडिकेटेड टू 75th ईयर ऑफ इंडियन आप इंडिपेंडेंस। बताएं अपना सारा आइडेंटिटी, नाम बताएं क्या है? मेरा नाम PD विवेक है जी। तो रेड आप- टूम्स एंटरटेनमेंट से मैं बिलोंग करता हूँ, चेयरपर्सन ऑफ दिस कंपनी। BBMG अवार्ड से कैसे जुड़े हैं और क्या थीम सॉन्ग हम BBMJ अवार्ड के साथ, इनके साथ प्लेटफॉर्म पे ऑल कंट्रीज में जा रहे हैं हम। वहाँ पे हम अपना सॉन्ग रिलीज कर रहे हैं अलॉन्ग विद देयर अवार्ड्स। 75वें भारत की जो अभी सेलिब्रेशन कर रहे हैं ग्लोबली। अमृत महोत्सव के ऊपर। वो हमारा जॉइंटली प्रोग्राम है, ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं और हम महात्मा गांधी जी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये दोनों का जॉइंट वेंचर है। सॉन्ग है ये, क्या ये इसमें लिखा है और डेडिकेटेड क्या टू 75th ईयर है, वो आपको शेयर कर देंगे, उसका वीडियो लिंक शेयर कर देंगे। इट्स ऑलरेडी ऑन रिलीज है। 21 अक्टूबर को हम रिलीज करके आए थे लंदन इंडियन हाई कमीशन में, नेहरू सेंटर। ऑफिशियल रिलीज वहाँ पे किया था। उसके बाद अभी डिफरेंट लैंग्वेज में इंडिया में कर रहे हैं और वर्ल्ड वाइड कर रहे हैं। थैंक यू। मैं चाहूँगा सौरभ जी आइए, आप इस समय को बड़े स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के CEO, तो बताइए। Saab, this is not just the platform for recognition to people. This is a platform for connecting lives. I represent a company called Skill Development Council of India, wherein we train. We work in 11 states. So, average at an year, we train approximately 20,000 plus people to give them the livelihood. Now, we associated with BBMG Awards, Dr. Gaurav Hans. Now, we've got a great platform. Because India is a country that has the second largest population, we can become the largest manpower supplier to the world. And no platform can be bigger than this, because since he said, as he mentioned, that delegation coming from 22 countries. So now we can imagine what our workforce can do with that particular year. So our approach is to give more people livelihood, not within the nation, but across the globe. This is our vision.